नमस्कार, मैं आपके हिंदी का टीचर अमरेंद्र कुमार। प्रस्तुत है पाठ आज सूरदास के पद। मैंने इसके पहले भी 2 पद की व्याख्या कर चुका है। आज पुनः हम 2 और बाकी बचे हुए पदों की व्याख्या करेंगे। और पहले हम इसका स्वर वाचन करते हैं। हमरे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उरिया दृढ़ कर पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। सूनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। सूतो व्याध हमको ले आए देखी न सुनी करी। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। चौथे का व्याख्या देखिए। चौथे का ससुर वचन। हरि है राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इके अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संग देश पढ़ाए। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फिर पहिए चलत जुहूत चुराए। ते क्यों अनिति करे आपनो जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो हैं सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब काठिन्य निवारण। हरि मतलब होता है भगवान। हारिल एक प्रकार का पक्षी है जो लकड़ी को अपने पैरों में दबाए रखता है। मन क्रम वचन, मन क्रम, मन मतलब आपका मन आत्मा, क्रम वचन मतलब बात, नंद मतलब कृष्ण, और नंदन मतलब भगवान के कृष्ण, और नंद मतलब कृष्ण के पिता। उर मतलब हृदय, दृढ़ मतलब जोड़ से, करी मतलब पकड़ी, करी मतलब जोड़कर, जोड़ से, पकड़ी मतलब पकड़ी हुई है। जागत सोवत जागते समय, सोवत मतलब सोते समय, स्वप्न मतलब स्वप्न में, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात में, कान जकरी कान्हा कान्हा करट लगाए हुए है। सूनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करवी ककरी। करवी मतलब कड़वी, ककरी को पता ही है, ककड़ी जिसको खाते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि मतलब होता है रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। देख सुनी न करी, न देखी गई न सुनी गई। या तो सूरति नहीं लो सौंपो जिनके मन चकरी। चकरी मतलब होता है चक्की की बात, स्थिर नहीं रहने वाला, घूमते रहने वाला चक्की, आपको पता ही होगा। हमरे हरिहारिल की लकड़ी है। इस पद में गोपियाँ जो हैं कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया। उनको दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है कृष्ण के सिवा। कह रहा है कि हमरे हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं यानी भगवान हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की भांति हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों तले लकड़ी को दबाए रखता है, उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे लिए हारिल की लकड़ी की भांति हैं। हम उन्हें नहीं भुला सकती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन, कर्म, वचन, यह सब कुछ नंद के पुत्र नंदन के हृदय को पकड़ करके रखा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में, हमेशा कान जकरी, कान यानी कान्हा कान्हा करट लगाए रहती हैं। सूनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। ऊपर से यह जोग रूपी संदेश को सुन करके ऐसे लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककरी हो। सू तो व्याध हमको ले आए देखी न सुनी करी। सू मतलब सू तो व्याध, आप इस प्रकार का रोग ले करके आए हुए हैं जिसको न तो पहले देखा गया है, न सुना गया है, न जाना गया है। यह तो सूरति नहीं लो सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि यह जो आप योग रूपी संदेश ले करके आए हुए हैं, इस योग रूपी संदेश को आप उन्हीं को सौंपिए जिनका मन स्थिर नहीं है, अर्थात चक्की के भांति इधर उधर डोलता रहता है। यहाँ हमको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है वो भगवान कृष्ण को, हरि को हरिल पक्षी की लकड़ी की भांति जकड़ करके रखा हुआ है। अगला है पद। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ जो है
कृष्ण के प्रति जो है गोपियों ने प्रस्तुत पद में कवि ने गोपियों द्वारा उद्धव एवं कृष्ण को राजनीति धर्म सुझाया गया है। और गोपियाँ जो है यहाँ उद्धव को मधुकर अर्थात भंवरे की बात बताती हैं। हरि है राजनीति पढ़िए, भगवान जो हैं राजनीति पढ़ करके आ गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार शब्द आए। समझी बात मधुकर, मधुकर मतलब होता है भंवरा, और उस भंवरे की बात जो गुनगुनाता रहता है और जिसकी बातें कभी समझ में नहीं आती हैं, उसी तरह से ठीक उद्धव की बातें उन गोपियों को समझ में नहीं आता है। समाचार शब्द आए, सब पाए, सभी को जो समाचार मिलता है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कृष्ण के कहती हैं कि वो तो पहले ही बहुत ही चालाक थे, ऊपर से अब हमें राजनीति पढ़ा रहे हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। अब वो इतने चालाक हो चुके हैं, इतने जानकार हो चुके हैं कि वो हमारे जो योग रूपी संदेश पठाए हैं हुए हैं, भेजे हुए हैं, पठाने का अर्थ था भेजा हुआ। उद्धव भले लोग आगे की परहित डोलत धाए। उद्धव जिससे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, पहले के लोग तो अच्छे होते थे कि जो दूसरे के हित के लिए दौड़ पड़ते थे, अब अपने मन फेर पई हैं, चलत हो दो चुराए। उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप बताइए कि जो उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है, क्या वो पुनः हमारे मन को वापस कर सकते हैं जो चुरा करके लेकर के चले गए हैं? ते क्यों अनित्य करे आपनो जो और अनित्य छुड़ाए। इसलिए आप इस प्रकार की अनित्य क्यों कर रहे हैं जो हमारे मन को वापस नहीं दे सकते हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है कि उसके प्रजा को सताया नहीं जा